नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद बेरीज। आज बैंक निफ्टी जब मतलब मैंने एक बुलिश बायस आपको मैंने बोला है, कल भी था आज भी था, आज भी एक बैंक निफ्टी ने आज स्ट्रेंथ का है। अगर आपने देखा रहेगा निफ्टी बहुत गिरी, नो डाउट साइडवेज है। अभी आज जो हुआ वो आप सबको दिख रहा था, वो बोल के कुछ लाइक देयर इज नो एनालिसिस इन इट। सो नाउ सी इज अगेन व्यू, इट्स नॉट चेंज। मैंने जब ये डब्ल्यू बना था, ये ब्रेकआउट हुआ था, तब से मैं बोल रहा हूँ कि I will think of going long only in Bank Nifty because the RR is favorable. यहाँ पे शॉर्ट करके I don't see any RR happening. इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में बैंक 20 खरीदे हुए हैं, अभी तक होल्ड पे हूँ। मैं बैंक निफ्टी के 20 नहीं बेचूंगा जब तक ये लो 39,580 नहीं टूटता है। आई विल कीप होल्डिंग देम। अभी सिंपल सा अगेन वापस सेटअप, अगर यहाँ का लेवल जो है 40,380 का लेवल, जो कि ऐसा ठीक है, ये ब्रेक होता है, जो कि मुझे लग रहा है होना चाहिए। हम लोग का एक जो प्रोप्राइटरी सिस्टम है उसमें भी ये एक पैटर्न है जिसमें ये बता रहा है कि नाउ वी लाइक द टेस्ट ऑफ द ये नीचे मतलब द लोज और द सपोर्ट इज हैज बीन डन बाय दिस कैंडल। आल्सो दिस कैंडल इज आल्सो कॉल्ड एज अ बेसिक कैंडल इन सप्लाई डिमांड। सो इफ दिस इज अ बेसिक कैंडल एंड दिस इज अ रैली, तो नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रैली। now the integrities of supply demand are such. Now if you see, this is drop, बेसिक कैंडल ड्रॉप। सो नाउ इतना ही गैप है वैसे देखने जाए एक सप्लाई आने तक। स्टिल फॉर एन इंट्राडे ट्रेड वी कैन श्योरली लुक इनटू इट। सो ये सप्लाई बेसिकली ये मैं ड्रॉ करके रखता हूँ बहुत बहुत ज्यादा। सो बेसिकली द रूल्स ऑफ ड्रॉइंग सप्लाई एंड डिमांड आर दैट यू टेक द होल पर बॉडी से नीचे लो तक, पर फॉर दिस पर्पस बिकॉज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो 0.5 इसके ओपनिंग प्राइस पे आ रही है। सो फॉर मी राइट नाउ अगर ये मैं जोन निकाल दूं, तो एक लेवल जो है 40,800, तो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ एक अच्छा खासा 40,800 इज, oh I already kind of have a zone there. Okay, so 40,800 will be here, 780 हो गया, sorry. Yeah. So now अगेन मैंने कल भी एक, अगर आपने आज के सेटअप में भी देखा था, तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी, यहाँ ये एंट्री थी, ये इधर ही, और एंट्री होके स्टॉप लॉस इसके नीचे था जो कि हिट नहीं हुआ है। अगर आप वो ट्रेड में हो, प्लीज कीप होल्डिंग दैट ट्रेड, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, एंड वी विल surely keep the targets of 40,800, and once we reach here you can obviously wait for this target to come also by trailing a stop loss. So simple है। Again now tomorrow if we have to take a new entry, the new structure would be we wait for a break here, keep this as the target, and again the stop loss will be here। 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। सो ये एक ये एक सेटअप बैंक निफ्टी में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे आज आज मुझे निफ्टी पे ज्यादा बोलना था इनफैक्ट, जो मुझे दिख रही है, दिस इज समथिंग वंस यू कीप लुकिंग एट चार्ट्स, ये आप मतलब ये मुझे तो ऐसे मैं ऐसे देख रहा था। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दिस इज द 9th डे दैट वी हैड a red candle, or in my chart if you can see a black candle, which colors छोड़ो, which means that we closing अपना नीचे ही हो रहा है opening prices, simple. And now see, now if you can, if I ask you, do you see any day, any 9 straight days where you've seen Nifty fall? Simple, अगर आप like if आग भी घुमाओगे तो नहीं दिखेगा। देखो straight 9 days का fall मेरे को, आप अगर आपको किधर दिखा इतने चार्ट में तो दिखा मुझे। मतलब I was scrolling through, ये भी 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन के बाद है रिवर्सल, 2 ग्रीन कैंडल तो बने। तो 9 days ऑफ स्ट्रेट फॉल नहीं, बट फॉल और क्लोजिंग बिलो द ओपनिंग प्राइस है। तो भी ये एक शॉर्ट कवरिंग अगर इसमें आएगा ना, ये भी बहुत क्विक होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग निफ्टी उसके बिहेवियर से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। मैं तो आज अभी जब गंदर को मार्केट क्लोज हो रहा था, मैंने गंदर को वापस बोला कि ये निफ्टी का लास्ट ट्रैप है, कि अभी दिस इज नथिंग बट ये बायर्स को थकाना है। इधर बायर्स ही थकते हैं, इधर सेलर्स नहीं थकेंगे। मतलब ठीक है, इधर बायर जो भी लॉन्ग करे वो ये सोचा रहेगा ये स्टॉप लॉस उसने आज खा लिया, वो आज आउट हो गया वापस, ये हैमर देख के आउट हो गया, हैमर फेल हो गया। अभी वो बोलेगा अभी तो नहीं, अभी मूवमेंट नहीं आ सकती। बट दिस इज व्हेन हैमर, अभी ये नया पैटर्न हो गया है। मैं आजकल हैमर के ऊपर इन्वर्टेड हैमर, ये एक बहुत नया कॉम्बो पैटर्न बनना चालू है। लेट्स सी, इट्स एन इंट्यूशन ट्रेड अगेन। आई विल स्ट्रेट नॉट जंप इनटू इट, आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, है ना, व्हिच इज 17,440. So let's see if Nifty does perform like that, or do we really keep sliding further, having another red day. अब अगर वीकली में देखोगे तो मैं अभी ये एक लेवल मार्क करके रखने वाला हूँ, where if it has to fall now,
So 16,800 is something where Nifty can take a halt. But for now, 9 straight days of fall are something unusual for Nifty. Uh, Here only I wanted to आपको ये दिखाना था कि ये something मैंने ऐसा unusual देखा है. Let's see how it plays out. Trade setup तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको देके रखा है. Moving on to stocks, Gandhar, what do you have? Shall we go to Cipla first, since Yeah, it's made quite a large red candle today. today, There yeah, it is. And in fact, after the FDA observation came for the two continuous weeks, it looks like it's been falling. Though there is a news in it, getting FDA observations and things like that is nothing new for pharma companies. So वो सब के देखते हुए I think 860 870 kind of जो zone है, I am watching that. But again, I am keeping a very small stop loss under that zone, and if that stop loss gets triggered, then my next entry points become somewhere near probably 750 or something. So yeah, whether to wait for that 14-15% ka fall after the 860 wala support zone is something we will decide at that point, depending upon the option premiums and how we will get to structure the trade rather. वो उस हिसाब से हम लोग दोनों के अकाउंट में प्लान करेंगे कि ट्रेड कैसे लेना है. ये एक हुई बात सिप्ला की. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक, वी कैन गो टू एनीवन, दोनों डिस्कस करने हैं फाइनेंस में. सो एक्सिस बैंक का जो प्रीवियस रेंज था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का, 2021 के बिगिनिंग से लेके 2022 के मिड तक, वो रेंज का जो टॉप था उसका रिटेस्ट अभी फिर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं. वो था शायद क्या उसका प्राइस था 800 815 820, वो एक जोन था. तो आई थिंक एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है वहाँ पे भी. रेंज के टॉप में लेंगे, अगर रेंज के अंदर जाता है फिर से तो स्टॉप लॉस ले लेंगे. उसके नीचे फिर डायरेक्टली रेंज का जो बॉटम है वो हमारा सपोर्ट जोन, अगला एंट्री पॉइंट होगा रेंज बॉटम yes, का. तो ये हुआ एक्सिस बैंक. ऑफ कोर्स ये वीकली चार्ट है, इसके लिए आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूव्स है नहीं. इनफैक्ट बॉटम ऑफ द रेंज टू टॉप ऑफ द रेंज लगभग 25% का मूव है. तो yeah, आप सिर्फ रेंज भी ट्रेड करेंगे तो भी आई थिंक इट विल वर्क आउट क्वाइट वेल. सो ये हुआ एक्सिस बैंक. मूविंग ऑन टू मुथूट. और मुथूट में एक्चुअली काफ़ी अच्छा सेटअप है. 970 के आसपास, 960 970 का जो जोन है, ये पहले तो 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट एक्ट कर चुका है, अभी थर्ड टाइम एक्ट कर रहा है. इतना ही नहीं, प्री कोविड हाई जो था मुथूट फाइनेंस का वो इसी जोन में था. तो नो डाउट यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का. और ऑफ कोर्स ये काइंड ऑफ वॉच जोन तो है. कैश में काफ़ी अच्छा खासा एंट्री है, क्योंकि आप इसके ये जोन के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं. उसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं. फ्रॉम दिस यहाँ के प्राइस से मैंने जब मेरे चार्ट्स में ट्राई किया था देखना, 3.5 to 4% का स्टॉप लॉस आ रहा है. अब आपके अकाउंट में देखिए आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कौन से कैसे आप ये ट्रेड स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और आप आपके आरआर के हिसाब से ये ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको ये सेटअप इंटरेस्टिंग लग रहा हो. तो ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी सेटअप है एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में. तो अगर किसी को इंट्रा डे लेना है, 975 के आसपास का ये जो जोन है एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है वो जोन बहुत बार आगे जाके रीटेस्ट होता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है. तो ये टाइप का जो रीटेस्ट क्षितिज ने ड्रॉ किया है, ये मिला तो मैं तो डेफिनेटली लेने वाला हूँ. होपफुली कल नहीं आएगा, क्योंकि कल हमारे बैक टू बैक मीटिंग्स है, तो कल तो मार्केट में क्या होगा पता नहीं. जीटीटी ऑर्डर्स तो डाल सकते हैं. आई थिंक जीटीटी ऑर्डर में ट्रेड ले क्या ये. yeah, something. Yes, yes, yes. हाँ, You let's can. put GTT orders on this. Do we have anything? I'll just quickly tell one thing. The क्षितिज ने जो बोला था ना कि यहाँ से आरआर अच्छा है, तो उसका एक सिग्नल इसमें भी मिल रहा है निफ्टी के ऑप्शन चेन में, जो भी 0.5 के आसपास है. तो जब पीसीआर 0.5 के आसपास है, और जब पीसीआर इतना लो होता है तो इट्स जनरली टेकन एज अ साइन ऑफ रिवर्सल. तो Okay. चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल आए. 2 मार्च का मैं ऑप्शन चेन देख रहा हूँ, ये फ्राइडे का, और अच्छा खासा कॉल राइटिंग है. तो अगर अपसाइड मूव आता है तो नो डाउट स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, कॉल अनवाइंडिंग होगी और मार्केट ऊपर जाएगा. तो देखेंगे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है अभी ये रेस्ट ऑफ द वीक में.
इवन अगर निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम का भी हम लोग अगर कैंडल देखें तो 3 रेड Yes. कैंडल बनी है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉमन। और ऐसा नहीं कि बेसिंग कैंडल्स बनी हो या डोजी टाइप की कैंडल्स बनी हो, तीनों कैंडल्स में अच्छी खासी बॉडी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है इनफैक्ट मार्केट में। तो लेकिन अगेन हम निफ्टी के टॉप से कितना, आई थिंक 8.5 या ऐसा कुछ परसेंटेज पॉइंट्स डाउन है, तो पूरा 10% का भी करेक्शन अभी तक आया नहीं है, और ऑलरेडी न्यूज़ पेपर्स में स्लो डाउन्स और रिसेशंस और क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें आने लगी है ऑलरेडी। सो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। देखेंगे मार्केट कहाँ तक नीचे जाता है, वही हिसाब से हम हमारा ट्रेड प्लान करेंगे, नथिंग एल्स। In fact, now that you're saying it's entering back into the range, and we can surely see the swing low. यस। We don't want to be, लोग बोलेंगे इतना बड़ा नीचे का टारगेट, हम लोग टारगेट नहीं दे रहे, सेटअप टेक्निकल दिखा रहे हैं, एनालिसिस का आपको वो। जैसा लेना हाँ होगा आप ले लीजिए। हाँ या हाँ। So yeah, I think, do you have anything else to share with our viewers? no, I think that is what something I observed and you Hmm. shared. Alrighty then guys, thanks for tuning into After Hours with Berries. This was Kshitijan Gandhar. Make sure you like this video, share it with your friends and family, subscribe to our YouTube channel. Links to all our socials are in the video's description. Do follow us there as well. Thanks for watching.